दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको हेल्प करेगी और आपको सिखाएगी कि असल कामयाबी क्या है। इस किताब का नाम है विन और लर्न, रिटन बाय हेलन कॉइन। इस किताब के अंदर ऑथर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कामयाबी की सीढ़ियों पे कभी हम चलते हैं और कभी हमें नाकामियों से भी सबक हासिल हम करते हैं। और इसी थॉट प्रोसेस को ऑथर ने बड़ी डीपली अपनी इस किताब के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो चलें चैप्टर बाय चैप्टर हम इस किताब के थॉट प्रोसेस को एक स्टोरी की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। चैप्टर नंबर 1। हमारा सफ़र जब भी शुरू होता है एक सादा मगर बड़े गहरे ख्याल से आप थॉट प्रोसेस को इमेजिन करें कि ज़िंदगी एक खेल का मैदान है जहाँ पर मैं और आप एक रोज़ाना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और अपने आप को एक नया मैच खेलने के लिए तैयार करते हैं, जिसके अंदर कभी हम जीतते हैं और जब हम जीतते हैं तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ हम खुशी से झूम उठते हैं, और कभी जब हम हारते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन हर्लिन हमें कहते हैं कि असल बात जीतना या हारना नहीं है, बल्कि आप इमेजिन करें इस तजर्बे से आपने क्या सीखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नाकामी दरअसल एक पोशीदा कामयाबी की चाबी भी हो सकती है, और ऐसी एक हिडन थॉट प्रोसेस आपको दे जाए। और ये चैप्टर हमें इस सोच से हेल्प आउट करता है कि जिसे हम कामयाब हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये चैप्टर हमें एक्सप्लेन करता है कि हर तजर्बे में सीखने का एक कीमती मौका छुपा होता है, और ये हमें अपने खौफ से आज़ाद होने में और हर सूरत में हमको एक नया मौका के तौर पर अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, और इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। तो आज के बाद जब भी आपको कामयाबी या नाकामी की सीढ़ी के ऊपर, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नाकाम हैं या कामयाब हैं, बल्कि हर मैच को, हर दिन को एज ए लर्निंग के तौर के ऊपर जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसमें से अपने आप को गुजारेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डेली बेसिस के ऊपर सीखने को ज़रूर मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आपने अपने गोल का किस तरीके के साथ तयन करना है और अपनी जर्नी को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। मानिए कि आज हमने ये समझ लिया कि हर तजर्बा एक सबक है, ठीक है, तो अगला कदम है अपनी हमने जर्नी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये चैप्टर आपको हेल्प आउट करता है कि हमें ये मालूम ना हो कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तब तक हम भटकते रहेंगे। सोचें, एक जस्ट इमेजिन करें कि एक जहाज़ जिसके पास कोई मंजिल ना हो और वो समंदर में बस घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और इसी तरह हमारे मकासद भी, हमारे गोल्स हमारे कंपास की तरह होते हैं। हर्लिन हमें ये बताते हैं कि सिर्फ बड़े ख्वाब देखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने इन ख्वाबों को छोटे छोटे और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोस्पेक्टिव, आपने इनको गोल्स को अपने डिवाइड करना है। और इस चैप्टर में हमें यही सिखाया गया है कि आपने अपने गोल हदाफ को जब तक आप वाज़ेह नहीं करेंगे और इन्हें लिखेंगे नहीं, तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए एक प्रैक्टिकल, एक कंसोलिडेटेड प्लान आपके पास नहीं होगा तो आप अपनी जर्नी को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल आप इसी तरीके से कर लें कि अगर आपने 16 ईयर्स की डिग्री के लिए आप 4 ईयर प्लान में इनरोल करते हैं, तो इनरोल करने से पहले आपके पास अगर अपना प्लान नहीं होगा कि मैंने BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, या मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, या मैंने BA करना है, MS करना है, जो भी आपका गोल है उसके लिए सबसे पहले आपको FSC करनी पड़ती है। और FSC करने के बाद आपको हर यूनिवर्सिटी का आपको प्लान जब तक नहीं पता होगा, उसका बजट कितना है, सेमेस्टर्स की फ़ीस कितनी है, और उस गोल के अचीव करने के लिए और वहाँ का क्राइटेरिया और मेरिट लिस्ट क्या है, तो जब तक आपको उस मकसद को, अपने गोल को, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के गोल को आपको नहीं पता होगा, तब तक आपको एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता अगर आप उसकी मेरिट लिस्ट को अचीव नहीं कर पाते। चैप्टर नंबर 3 में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि प्लानिंग और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका रास्ता बेसिकली मोर ईजीएस्ट वे में आपको टारगेट को अचीव करवाता है। अब वक्त ये है कि हमें ये चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं ऑथर कि एक बेहतरीन प्लानिंग ही आपके ख्वाब की हकीकत का रूप नहीं धार सकता, बल्कि आपने कभी अपने आप से इस चीज़ को जानने की कोशिश की है कि आपने अपने मकासद को जो हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए,
कभी आपने कोई एक्शंस लिए? हर्डलिन हमें इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि हमें सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर नज़र नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इनको हासिल करने के लिए आपको रोज़ाना की बेसिस के ऊपर छोटे छोटे स्टेप्स भी लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि किस तरह एक प्रॉपर प्लानिंग आप जब कर लेते हैं तो इसमें रुकावटें आपको जो नज़र आती हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, आप डेली बेसिस के ऊपर उनमें कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करते हैं और उन चैलेंजेस से आप कैसे अपने आप को कामयाबी और नाकामी के प्रोस्पेक्टिव लेके चलते हैं। एक्शन ही वो चीज़ है, अमल ही वो चीज़ है दोस्तों, जो आपको बंद दरवाजे खोलने में हेल्प आउट करती है। और अगर आपने डेली बेसिस के ऊपर एक्शंस ही नहीं लिए, आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं 10 kg विद इन ए 1 मंथ, तो क्या डेली बेसिस के ऊपर आप उसके लिए अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए कोई 15 to 30 मिनट्स का प्लान आउट करते हैं? या आप अपने एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन गेन करना चाहते हैं आफ्टर ईयर, तो डेली बेसिस के ऊपर आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए? चैप्टर नंबर 4 में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी नाकामियाँ आपने उसको कबूल कैसे करना है और गिर के उठना ही असल आपकी हिम्मत है। इस चैप्टर में ऑथर हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अहम मोड़ क्या होता है कि जब हम गिर जाते हैं, हमारे बहुत सारे गोल्स, जब प्लान्स नाकाम हो जाते हैं, तो हर्डलाइन हमें यही सिखाते हैं कि नाकामी कोई इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये तो आपके लिए एक ओपनिंग डोर है। और ये चैप्टर आपको बताता है कि आपने अपने फियर का कैसे सामना करना है और नाकामी को गले लगाने की बात कैसे आपने इसे गेट रिड ऑफ करना है। और जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो आप ये देखें कि वो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो कोशिश करना छोड़ देता है? नहीं, वो तो बार बार अपने आप को फिर उठता है, गिरता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है, फिर साइकिल चलाता है, फिर अपने आप को क्रॉल करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी इन्हीं छोटी छोटी स्टेप से और अपनी हिम्मत से, एक्शन से वो फिर उठता है और जिसकी वजह से उसकी चलने की कोशिश करता है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हमें भी अपनी गलतियों से इसी तरीके से सीखना चाहिए कि जब भी हमें बार बार गिरते हैं तो अपने अंदर एक हिम्मत डेवलप करें और अपने आप को दोबारा से वो वाले स्टेप्स ना रिपीट करें जिससे पहले हमें फेलियर हुई है, बल्कि और अल्टरनेटिव प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। किसी से हमें इन्हीं बच्चों की प्रैक्टिस से ही हमें सीखना चाहिए कि एक बच्चे को जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने में हिम्मत नहीं हारते, क्या हम भी वो वाले स्टेप्स लेते हैं? और यही वो बात है कि अपनी नाकामियों को, इन्हीं रुकावटों को आप अपने डेली बेसिस के स्टेप से, एक्शन से आपको कामयाबी की सीढ़ी की तरफ ले जाने में कोई भी नहीं रोक सकता। चैप्टर नंबर 5 में ऑथर आपको इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि सीखने का अमल आपका रेगुलरली आपका चलना चाहिए। यानी कि ये चैप्टर में बताता है कि ज़िंदगी एक बेसिकली मुस्तकिल सीखने का अमल है। हर दिन, हर तजर्बा, हर मुलाकात हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर्डलिन हमें तरगीब देते हैं कि यार कोई भी आप ये ना सोचें कि हमने ये सब कुछ सीख लिया है और मेरे पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नॉलेज नहीं। आई एम द बेस्ट नाउ, आई नो नीड टू लर्न एनीथिंग न्यू। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक माहिर भी नई नई चीज़ें सीखने में कितना खुश होता है? एक कारपेंटर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पास मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, after getting a lot of experience, still he feel himself that my glass is empty and he wants to learn some new skills, new tips, new strategies, how I need to improve my code, how I need to improve my marketing strategies, how I need to present myself in front of my customers in more appropriate way, how I need to close the deals, and how I need to increase the sales for my company। और इन्हीं चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ऑथर भी हमें यही बात एक्सप्लेन करते हैं कि आपने अपनी गलतियों से सीखे और आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं उनके थॉट प्रोसेस से, उनके एक्सपीरियंस से आप सीखें। मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक वाइस प्रेसिडेंट एक कंपनी के बनना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि लिंक्डइन के ऊपर जो ऑलरेडी इस टाइटल को अचीव कर रहे हैं उनके पास क्या स्किल सेट है, उनके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको वो टाइटल मिला है। हो सकता है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो जो आपके पास नहीं है, हो सकता है उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डि
तो आपने बजाय इस गम में रहने के कि मैं तो वो टारगेट अचीव ही नहीं कर सकता पोजीशन, आप उस चीज़ के लिए प्लानिंग करें, आप उसके लिए अपने अंदर कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप अपने आप को सीखें, चैलेंज करें, और आफ्टर ए 1 year you will definitely will achieve that milestone with the help of your performance, your commitment, your hard work, and your daily habits will really matters a lot. चैप्टर नंबर 6 आपको ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी हैबिट्स की मेन ताकत ही आपको बेसिकली छोटी छोटी तब्दीलियां लाने में आपको ना सिर्फ हेल्प आउट करती हैं बल्कि इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं, और एक हमारे अंदर एक ऐसे राजों को हमें खोलने में, इनकलाब लाने में मदद देती है कि आपकी आदत ही बेसिकली आपकी असल ताकत है। हर्लिन हमें ये बताते हैं कि हमारी छोटी छोटी डेली बेसिस की हमारी जो हैबिट्स है वो हमारी कामयाबी या नाकामी का फैसला करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सुबह की रूटीन आपके पूरे दिन को कैसे मुतासिर करती है? ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे अच्छी आदत ही आपको अपनाएं और बुरी आदत से अपने आप को गेट रीड करें। और ये हमें चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि कंसिस्टेंसी और सब्र और इस्तिकामत के साथ हम छोटी छोटी माइलस्टोन्स, इन चेंजेस से अपनी ज़िंदगी को बड़े पॉजिटिव वे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे अच्छे लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, सुबह जल्दी उठें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अच्छी बातें करें, बुरे लोगों की सोबत से बचें, एंड दीज आर ऑल दी टिप्स एंड ट्रिक्स you can implement in your daily routine, and that will really helps you to achieve whatever you want to get in your life. Chapter number 7 is all about आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको बहुत बड़े बड़े तूफानों का सामना करने में मदद दे सकती है। यहाँ हम कहानी के इस हिस्से में हैं कि जहाँ हम अपनी अंदरूनी ताकत को आइडेंटिफाई करें। और ज़िंदगी बेसिकली हमेशा दोस्तों एक सीधा रास्ता नहीं होती, इसमें आपको अप्स एंड डाउन्स और वेरिएशंस आती हैं। कभी ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, और कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी हमारे खिलाफ चल रही है। और यहाँ पर ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी लचक, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ के अंदर ही आपको आगे लेके जाती। हर्लिन हमें सिखाते हैं कि कैसे डिफ़िकल्टीज जब लाइफ के अंदर आती हैं और आपके अंदर नाउम्मीदियाँ, और जब आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स के फैक्टर्स आते हैं, तो आपने उनसे भी सीखना है और उनसे सीख के आपने आगे बढ़ना है। और ये हमें ये चीज़ याद दिलाती है कि हमारे अंदर के जो तूफानों का सामना करने में हमें हेल्प आउट करती है। लेकिन अगर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, हम अगर ये करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं सिर्फ एक अपने ABC मैनेजर के साथ ही काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किसी दूसरे मैनेजर के साथ काम नहीं करना क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। सो दिस मीन्स दैट यू डोंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। हम में से हर एक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने से टफ लोगों के साथ काम करके, और जब वो आपको टफ टाइम देते हैं और उनसे आप यहाँ तो नाकामियों कि जो चैलेंजेस आपको उनसे फेस करने पड़ते हैं, समटाइम्स आप उनसे कामयाब होंगे, समटाइम्स नाकाम होंगे, लेकिन ऐसे टफ लोगों के साथ काम करने से ही आपके अंदर रेजिलेंस मिलती है जो आपको आपके अगले माइलस्टोन को अचीव करने में मदद देती है। चैप्टर नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ बेसिकली द प्राइमरी गोल इन आवर लाइफ। और ये हमें ये ऑथर बताते हैं कि हमारी कामयाबी सिर्फ बेसिकली आपकी हार्ड वर्किंग के ऊपर ही नहीं डिपेंड कर रही होती, बल्कि आप लोगों ने दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करती है। एक आदमी जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रामर है, लेकिन वो ये फील करता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, वो हर वक्त अपनी सीट पे आता है, बैठा रहता है, और 9 घंटे अपने ऑफिस में स्पेंड करके जब चला जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को नहीं पता कि वो कौन है और वो क्या काम कर रहा है। और उसके मुकाबले में एक ऐसा रिसोर्स जो ज़्यादा इतना टेक्निकल नहीं है, लेकिन वो उसकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और वो लोगों से बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स में उनको हेल्प आउट करते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं, और ना सिर्फ अपने डोमेन से रिलेटेड बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी कोलैबोरेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मिलती है। एट द एंड दोस्तों, विन और लर्न ये एक कहानी है जो हमें यही बात आइडेंटिफाई करती है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार जीत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सीखने का अमल है। और ऑथर हमें यही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि
इन्होंने एक हमें रास्ता दिखाया है कि जहाँ पर नाकामी एक नया सबक है, हर जीत भी एक आपके लिए एक माइलस्टोन है। और इस किताब को पढ़ने के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग आप ज़िंदगी के हर चैलेंज को एक नए कैनवस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हर सूरत में आपको कुछ ना कुछ सीखने की डिटर्मिनेशन डेवलप होगी। यहाँ तो आप जीते या हारें, दोनों सूरतों में एक ही चीज़ आपको मिलेगी, और वो आपकी तरक्की का सफ़र होता है। नाकामी भी आपको तरक्की में आइडेंटिफाई करती है, और इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करके वाइंड अप करूँगा। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो 1000 अटेम्प्ट्स की थी, और जिसके अंदर 999 टाइम्स एडिसन को फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उनसे इंटरव्यू हुआ कि आपने तो इतनी दफ़ा आपको नाकामी हुई और उसके बाद जाके आपने बल्ब बनाया, तो एडिसन ने बड़ा ही दिलचस्प आंसर किया जो कि तारीख के हिस्सों में अभी भी हम पढ़ते हैं। एडिसन ने कहा कि मैंने नाकामी नहीं फेस की, बल्कि मैंने 999 तरीके आइडेंटिफाई किए जिनसे बल्ब नहीं बनता। तो इस चीज़ से हमें दोस्तों यही सीखने को मिलता है कि हमें भी चाहिए कि बार बार अगर आपको फेलियर हो रहा है तो वो ये नाकामियाँ बेसिकली आपकी प्रोग्रेशन में और आपको उस माइलस्टोन को अचीव करने में आपको हेल्प आउट कर रही होती। सो आई होप दैट दिस बुक समरी विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसफॉर्म योर जर्नी फॉर योर फ्यूचर गोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।